वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। मैं भी उनको गुरु मानकर उनकी वंदना करता हूँ और आप सबके समक्ष ज्योतिष विषय पर बात प्रारंभ करता हूँ। तो आज का जो विषय है ज्योतिष में, वो सबसे पहला विषय जो है वो आकाश मंडल क्या है। तो आइए समझते हैं आकाश मंडल क्या है। आकाश मंडल, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा आकाश है, जो ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा आप इसको एक वृत्त मान सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो वृत्त है, उस पूरे वृत्त का जब एक कोण बनेगा तो वो 360 अंशों का होता है। एक वृत्त जो है वो 360 अंश का होता है। हमारा आकाश मंडल भी 360 अंशों का ही है। ये आकाश मंडल में इन 360 अंशों को आप मान के चलें कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर एक वृत्त है और वो इतना बड़ा है कि वो लगभग ब्रह्मांड के बराबर ही मान सकते हैं। और वो जो वृत्त है वो 360 अंशों का है और वो हमको, मानव जीवन को, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पदार्थों को प्रभावित करता है। 360 अंशों के इस वृत्त को भी शास्त्रों के अनुसार 12 भागों में विभक्त किया गया है। तो 360 अंशों को 12 से भाग देने पर जो संख्या निकल कर आती है वो है 30 अंश। यानी कि अगर वो पूरा गोला 360 अंश का है तो एक भाग 30 अंश का हुआ। और प्रत्येक जो भाग है वो ही आप मान के चलें कि जब हमारी जन्म कुंडली बनती है तो जन्म कुंडली में भी 12 भाव ही होते हैं। और ये 12 भाव कहीं ना कहीं से ब्रह्मांड के उस वृत्त के 12 भागों से संबंध रखते हैं। ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो वो जो 12 भाग हैं वह ही 12 राशियां हैं, जिनको हम मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के नाम से जानते हैं।
अब जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड के उस वृत्त के जो 12 भाग हैं वो 12 राशियों से संबंध रखते हैं और राशियां हमको प्रभावित करती हैं। तो ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मांड में पूर्वी क्षितिज पर जो हमारे पूर्वी क्षितिज पर पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, इस पर भी ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह तारों नक्षत्रों का विशेष प्रभाव है। तो ये जो राशियां हैं ये भी हमको प्रभावित करती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड में ये जो मैंने आपको 12 भाव बताए इनको कुंडली से तो रिलेट किया ही, साथ के साथ आकाश मंडल में 9 ग्रह, जिसमें से 7 ग्रह तो स्थूल हैं, पिंड के रूप में हैं, और 2 ग्रह जो राहु और केतु हैं वो पृथ्वी के या ब्रह्मांड के, क्षमा करिएगा, पृथ्वी के नहीं, ब्रह्मांड के 2 छोर हैं जिन्हें राहु और केतु के नाम से जानते हैं। इनका अपना कोई बिंब नहीं है, इनमें कोई अपना प्रकाश नहीं है। अन्य 7 ग्रहों में अपना प्रकाश है। वो ग्रह भी इस ब्रह्मांड का एक भाग हैं और वो ग्रह भी हमको प्रभावित करते हैं। और जो मैंने बताया ब्रह्मांड 360 अंशों का है, प्रत्येक भाव 30 अंश का है, 12 भाव हैं। इन 12 भावों को अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो इनको, इन 12 भागों को ही 27 भागों में और विभक्त किया गया है। यानी 360 अंश के 12 भाव तो हैं, वो अपनी जगह पर हैं, उसी 360 अंश के 27 भाग भी हैं। अब भी आप 12 भागों को हटा करके देखिए, ये मान के चलिए कि उन 360 अंशों के जो 27 भाग हैं उन्हें क्या कहते हैं। अगर 12 भावों को राशियां कहते हैं तो 27 भावों को क्या कहते हैं। तो 27 भाव जो हैं उनको हम नक्षत्र कहते हैं। यानी आकाश मंडल में उस पथ पर जिस पर ग्रह भ्रमण करते हैं, वो ग्रह वैसे तो उस 360 अंश के पूरे चक्कर, पूरे वृत्त को पूरा तो करते ही हैं, उसको करने के साथ साथ वो उन 12 राशियों में भी भ्रमण कर ही लेते हैं, क्योंकि वो उसी वृत्त पर हैं। और वो उन 27 भागों में भी भ्रमण कर लेते हैं, क्योंकि वो 27 भाग भी उसी वृत्त पर हैं। तो आप ये मान के चलें, कंक्लूजन ये है कि जो वृत्त है वो 360 अंश का है। यदि उस वृत्त को 12 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाव 30 अंश का है, जिन्हें हम राशियां कहते हैं। अगर और सूक्ष्मता से देखा जाए तो उन 360 अंशों को 27 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक नक्षत्र कहलाता है। और एक भाग, नक्षत्र का एक भाग 13 अंश 20 मिनट का होता है। और 13 अंश 20 मिनट को यदि आप 27 से गुणा करेंगे तो 360 अंश आएगा। क्योंकि एक भाव 13 अंश 20 मिनट का है तो 27 भावों का टोटल 360 अंश ही आएगा। अब अगर उसी पथ को
और सूक्ष्मता से देखा जाए तो प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण भी होते हैं। तो नक्षत्रों के चरणों के आधार पर भी व्यक्ति विशेष पर, जो भी इस पृथ्वी पर उपलब्ध सजीव पदार्थ हैं, उन पर इनका प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड में अन्य ग्रह भी हैं जिनका प्रभाव हम पर पड़ता है, जैसे कुछ ग्रह प्लूटो इत्यादि बाद में जो खोजे गए। ज्योतिष में उनके विषय में अभी कोई विवेचना उपलब्ध नहीं है कि उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है, परंतु 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है, 12 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है, 27 नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है, और जन्म कुंडली के 12 भाव राशियों से, नक्षत्रों से, ग्रहों से कैसे प्रभावित होते हैं, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बनती है, इन सब का विवरण या इन सब की व्याख्या ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध है। आप उसको स्वयं भी, यदि आपके अंदर वो क्यूरोसिटी है कि आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप उससे स्वयं भी पढ़ सकते हैं। मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, अपने संचित ज्ञान के आधार पर मैं उन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने बात की है आकाशमंडल की, उस वृत्त की जिसके परिपथ पर सभी ग्रह अपनी अपनी गति से भ्रमण करते हैं और राशियों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, पुनः उस राशि पर लौटते हैं अपनी गति के अनुसार। और जब राशियों से होकर गुजरते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नक्षत्रों से भी होकर गुजरेंगे, क्योंकि वो नक्षत्र उन राशियों के सूक्ष्म स्थान हैं, और चरणों से भी, नक्षत्र के चरणों से भी होकर गुजरेंगे, क्योंकि वो भी और सूक्ष्म स्थान है, और सभी का मानव जीवन पर विशेष प्रभाव है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ जो इससे जुड़ा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। सादर धन्यवाद।